वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी लर्नर। 22 सितंबर के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है जो कि फूल पत्ती वाली क्लास का ये रिवीजन है। तो पहला क्वेश्चन है कि भारत और सिंगापुर की नौसेनाओं के बीच कौन सा अभ्यास प्रारंभ हुआ है। तो इसका आंसर हो जाएगा सिम्बैक्स स्टार्ट हुआ है। यहाँ पे जो सिम्बैक्स के बारे में लिखा हुआ तो सिम्बैक्स है जो इसका स्टार्ट कब हुआ था 1994 से इसको स्टार्ट किया गया। इंडिया और सिंगापुर के बीच ये नौसेना का अभ्यास होता है। 30वें नंबर का है इस बार का और इसमें है जो आईएनएस रणविजय, आईएनएस सिंधु केसरी, आईएनएस कवरत्ती ने भाग लिया है और भारत का किसी देश के साथ ये सबसे बड़ा अभ्यास है सिम्बैक्स। उसके बाद में यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट अभ्यास लिखे हुए हैं। तो बोर्ड कुरुक्षेत्र है जो इंडिया और सिंगापुर के मध्य होता है। थल सेना का ये अभ्यास होता है और ये जोधपुर में अभी हुआ था। फिर है स्लीनेक्स है जो इंडिया और श्रीलंका के मध्य होता है और मित्र शक्ति भी है जो इंडिया और श्रीलंका के मध्य होता है। संप्रीति है, बोंगो सागर है, ये इंडिया और बांग्लादेश के मध्य होता है। अल लगा है जो इंडिया और ओमान के मध्य होता है। गरुड़ शक्ति है जो इंडिया और इंडोनेशिया के मध्य होता है। कोंकण है जो इंडिया और यूके के मध्य होता है। धर्म गार्जियन इंडिया जापान के मध्य होता है। साइक्लोन है जो इंडिया और मिस्र के मध्य हुआ, ये अभी पहली बार हुआ है। लामितीय है जो इंडिया और सेशल्स के मध्य होता है। तर्कस है जो इंडिया और यूएसए के मध्य होता है। इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 2। नारगोवा काराखाव विवाद का संबंध किससे है। तो अजरबैजान और आर्मेनिया के मध्य है। ये नारगोना कारावाख ये युद्ध विराम हो गया। इस पर रूसी प्रस्ताव से इसमें युद्ध विराम लगा है। 1918 का ये विवाद था। अजरबैजान की भौगोलिक सीमा के अंदर है और यहाँ के जो लोग हैं वो आर्मेनिया के समर्थक हैं, इसीलिए ये विवाद है। इसके बाद में है अजरबैजान की राजधानी बाकू है। बाकू में अभी हाल ही में विश्व शतरंज चैंपियनशिप का आयोजन हुआ था जिसमें आर प्रज्ञानंद ने सिल्वर मेडल जीता है। विश्व की सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर है और कैस्पियन सागर है जो बाकू है उसकी बाउंड्री पर स्थित है। और सबसे गहरी झील बैकाल झील हो जाएगी। सबसे लवणता वाली झील है वानगोलू झील, कहाँ पे है तो तुर्की में। मीठे पानी की झील सुपीरियर झील हो जाएगी और सुपीरियर झील है जो यूएसए और कनाडा की सीमा पर है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया जाता है। तो 21 सितंबर को मनाया जाता है और 21 सितंबर को ही विश्व अल्जाइमर डे भी मनाया जाता है। जो विश्व अंतर्राष्ट्रीय पीस डे है, अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस, ये पहली बार कब मनाया गया 1981 में मनाया गया था। 2000 की थीम क्या है तो 2023 की थीम है एक्शन फॉर पीस, ये इस बार की थीम है। शांति सूचकांक में भारत की रैंक 126 है। और जो विश्व अल्जाइमर डे है ये है जो ब्रेन मस्तिष्क से संबंधित होता है, मतलब कि ब्रेन से रिलेटेड है। थीम इसकी है नेवर टू अर्ली नेवर टू लेट और ये है जो स्टार्ट कब से हुआ गया तो 1994 से ये स्टार्ट किया गया था। इसके बाद में है जो ब्रेन से संबंधित है अल्जाइमर है, पार्किंसन है और डेमेंशिया, ये सभी ब्रेन से रिलेटेड है। डेमेंशिया में भूलने की बीमारी होती है, पार्किंसन और अल्जाइमर मेमोरी इससे लेस हो जाती है। और ईईजी है जो ब्रेन से संबंधित है, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफ, ये होता है ईईजी का फुल फॉर्म। और ब्रेन का सबसे बड़ा भाग सेरिब्रम होता है, मेमोरी का काम इसी से होता है। और सेकंड बड़ा भाग होता है सेरिबेलम तो सीखने का काम होता है। फिर यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट डेज लिखे हुए हैं। तो 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाते हैं। 7 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग दिवस मनाते हैं। 16 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस मनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है दुर्लभ धातु वेनेडियम की खोज कहाँ की गई है। तो इसका आंसर हो जाएगा गुजरात में अलंग स्थान है, यहाँ पे की गई है। और खंबात की खाड़ी की तलछटी में वेंडियम की खोज की है, आंसर हो जाएगा गुजरात। वेंडियम है जो टिटोनो मैग्नेटाइट खनिज में मिली हुई है, प्रतीक इसका वी है। और आवर्त सारणी में स्थान 23वें नंबर का है। जेट इंजन है, स्टोरेज बैटरी बनाने में इसका यूज़ किया जाएगा। फिर है लिथियम के जो भंडार हैं अभी जम्मू कश्मीर में पहली बार मिले हैं। परमाणु क्रमांक है जो लिथियम का 3 है, सबसे हल्की धातु है। और लिथियम का यूज़ है जो लिथियम आयन बैटरी इसमें किया जाएगा। भारी धातु कौन है सबसे तो ओस्मियम है। फिर यहाँ पे आवर्त सारणी के बारे में तो सबसे पहले आवर्त सारणी है जो स्टार्ट की मेंडलीफ ने परमाणु भार पर आधारित थी। फिर जो वर्तमान में है यूज़ हो रही है
उसको वो किसकी देन है, तो मोज़ले की देन है। परमाणु क्रमांक पर बेस्ड है और इसमें है, इस वाली आवर्त सारणी में 7 आवर्त है और 18 वर्ग हैं। फिर अयस्क हैं और इधर धातुएं हैं, तो हेमेटाइट है जो और मैग्नेटाइट अयस्क है किसका, लोहे का। बॉक्साइट है जो एल्युमिनियम। कापर पायराइटिस तांबा हो जाएगा, गैलेना अयस्क हो जाएगा और धातु इसकी लेड हो जाएगी पीबी। कैलामाइन जिंक हो जाएगा। हार्न सिल्वर से एजी प्राप्त होता है। पिस ब्लेंड से यूरेनियम और कैलामाइन का ये फार्मूला है ZnCO3। क्वेश्चन नंबर 5 है, ट्रूनेंट पोर्टेबल टेस्ट का संबंध किससे है, तो निपाह वायरस से है। निपाह वायरस की टेस्टिंग की अभी अनुमति मिल गई है और ये भारत में यहाँ केरल में देखा गया निपाह वायरस और ये जूनोटिक डिजीज़ है और मलेशिया से ये आया है। फिर ECG है तो हार्ट से संबंधित है। C से कार्डियोलॉजी याद रखिएगा तो हार्ट याद हो जाएगा। एलिसा है जो एड्स से रिलेटेड है। एड्स HIV वायरस से होता है, रेट्रोवायरस होता है। विडोल टेस्ट है जो टाइफाइड मियादी बुखार होता है उसमें किया जाता है विडोल टेस्ट और ये जो टाइफाइड है सोलमेनेमा टाइफी होता है उसके द्वारा होता है। बायोप्सी है जो कैंसर या गांठ होती है उसकी जांच के लिए किया जाता है। वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट है जो एड्स का कन्फर्मेशन टेस्ट होता है और EEG है जो ब्रेन से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 6 है, G20 अवसंरचना कार्य समूह की बैठक कहाँ स्टार्ट हुई है, तो उसका आंसर हो जाएगा खजुराहो में स्टार्ट हुई है ये। और ये 4th और लास्ट बैठक है, 21 से 22 सितंबर तक होगी, खजुराहो में होगी। और G20 की जो सांस्कृतिक की पहली बैठक है जो वो खजुराहो में हुई थी, ये भी याद रखिएगा। फिर एक खजुराहो मंदिर है जो किस वंश के शासकों ने बनवाए थे, तो खजुराहो मंदिर है जो चंदेल शासक उन्होंने बनवाया। जिला छतरपुर है। शैली पंचायतन शैली में बने हुए मंदिर हैं और कंदरिया महादेव मंदिर भी यहीं पे है और यूनेस्को को इसमें 1886 में शामिल किया गया। G77 प्लस चीन का शिखर सम्मेलन अभी कहाँ पे हुआ, तो क्यूबा हवाना में हुआ है। SCO 2023 की अध्यक्षता भारत ने की है। ट्राइका में इंडोनेशिया, भारत, ब्राज़ील है। G20 में अभी नवीनतम यूनियन शामिल हुआ है, अफ्रीकन यूनियन इसमें शामिल हुआ है। ब्रिक्स 2023 को होस्ट साउथ अफ्रीका ने किया है। G7 को जापान ने किया है। आसियान इंडोनेशिया ने किया है। क्वेश्चन नंबर 7 है, ICC वर्ल्ड कप के लिए कौन सा एंथम सॉन्ग रिलीज हुआ है, दिल जश्न बोले ये सॉन्ग रिलीज हुआ है। और सिंगर इसके यहाँ पे सिंगर कर लीजिएगा, सिंगर इसके प्रीतम है, एक्टर इसमें रणवीर सिंह है। ICC वर्ल्ड कप के बारे में तो ये पहली बार 1975 में हुए थे, इंग्लैंड में हुए थे ICC वर्ल्ड कप और तब है जो वेस्ट इंडीज़ विनर था और ये हर 4 साल में एक बार होते हैं। 2023 में ये 13वें नंबर के हैं और कहाँ पे होंगे, तो भारत में होंगे। शुभंकर इसका क्रिप्टो वर्स है। शाहरुख खान ब्रांड एम्बेसडर है। पहला मैच है जो कब होगा, तो 2023 में पहला मैच है 5 अक्टूबर को होगा, गुजरात में होगा और इंग्लैंड वर्सेस न्यूजीलैंड होगा और टोटल टीम है जो 10 इसमें भाग ली हैं। भारत कब का विजेता बना है ICC वर्ल्ड कप का, तो 1983 2011 में बना था विनर। और इंग्लैंड है 2019 का जो अभी इससे पहले वाला है, तो इंग्लैंड इसका विनर था। सर्वाधिक रन बनाने का रिकॉर्ड सचिन के पास है और विकेट सर्वाधिक बना लेने का मैकग्रोथ के पास है। और इंडिया है जो अभी इंडिया ने 3 का ड्रीम अभियान लॉन्च किया है क्योंकि इंडिया ने 1983 में इसको जीता, 2011 में और अभी ऐसा अनुमान है कि 2023 में भी जीतेंगे। और जो इसमें ICC वर्ल्ड कप में जो जर्सी थी उसमें बदलाव किए गए हैं। इसको जारी किया है एडिडास कंपनी ने। पहले जो 3 वाइट कलर की पट्टियां होती थी उनको अब है वाइट पट्टियों को तिरंगा कलर कर दिया गया है और 3 स्टार भी इसके अंदर लगाए गए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, किस जानवर को खाद्य पशु का टैग दिया गया है, तो उसका आंसर हो जाएगा मिथुन है, उसको खाद्य पशु का टैग दिया गया है। किसने दिया है, फसाई ने इसको टैग दिया है। और ये मिथुन है जो कहाँ पे पाया जाता है, नॉर्थ ईस्ट में पाया जाता है। इसका साइंटिफिक नेम होता है बोस फ्रंटलिस, इसका साइंटिफिक वैज्ञानिक नाम है। और ये मिथुन है जुगाली करने वाला जानवर है। मांस की इसकी खरीद के लिए एक ऐप स्टार्ट किया गया है, ऐप का नाम है M-अनित्रा। और ये है जो मिथुन है जो अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड का स्टेट एनिमल है। फिर है फसाई के बारे में, तो इसका फुल फॉर्म है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। 2006 का ये एक्ट है। कब का एक्ट है, तो 2006 का एक्ट है। 2008 में इसकी स्थापना की गई। स्वास्थ्य मंत्रालय के अधीन है और इसके हेड कौन है इस टाइम, तो इस टाइम इसके हेड है राजेश भूषण।
बारहसिंगा किसका स्टेट एनिमल है? तो यूपी और एमपी का है। चिंकारा है जो राजस्थान का है, और जम्मू कश्मीर का अंगुल है। लद्दाख का अहम तेंदुआ है। तमिलनाडु का नीलगिरी तहर है। केसरे हिंद है जो राज तितली है, किसको राज तितली है? अरुणाचल प्रदेश की। क्वेश्चन नंबर 9 है 14 नंबर के जो वैश्विक कौशल शिखर सम्मेलन है ये कहाँ पे प्रारंभ हुए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में ये प्रारंभ हुए, 14वें नंबर के दिल्ली में। और होस्ट इसको फिक्की ने किया है। थीम इस बार की क्या है? तो थीम है बिल्डिंग स्किल्स एम्पावरिंग यूथ, इसकी थीम है। इसके बाद में है फिक्की के बारे में। फिक्की का फुल फॉर्म है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ये इसकी फुल फॉर्म है। फिक्की की स्थापना 1927 में हुई थी। घनश्याम दास बिरला और पुरुषोत्तम दास सिंह ने इसके संस्थापक थे। वर्तमान में हेड सुभक्रांत पांडा हैं जो इसके हेड हैं फिक्की के। क्वेश्चन नंबर 10 है मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना कहाँ स्टार्ट की गई? तो मध्य प्रदेश में स्टार्ट की गई है। अभी हाल ही में मध्य प्रदेश में लाडली बहना आवास योजना, सौर सिटी योजना, सिटी मॉल और ये सब स्टार्ट किया गया था। तो सौर सिटी सांची में है, यूनिटी मॉल उज्जैन में है, ये भी याद रखिएगा। सीएम कृषक मित्र योजना है, इसमें किसान है स्थायी कृषि पंप कनेक्शन उपलब्ध कराया जाएगा, और जो लागत आएगी उसमें 50% सेंट्रल गवर्नमेंट देगी, 50% स्टेट गवर्नमेंट देगी। नमो 11 सूत्री कार्यक्रम महाराष्ट्र में स्टार्ट किया गया है। डिवाइन स्पोर्ट्स का नया ब्रांड लॉन्च किया है किसने? तो क्रिकेटर दीपक चाहर ने लॉन्च किया है। इसके बाद में है कि भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था से इम्पोर्टेंट है, भारत का जो संवैधानिक विकास हुआ था वो किस प्रकार से हुआ? तो अधिनियम है, इनसे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उनको भी एक बार देख लेंगे। तो पहले जो ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनाधिनियम पारित हुआ था उसमें सबसे पहले है रेगुलेटिंग एक्ट आया, कब का है? तो 1773 का। ये डेट पूछता है तो डेट इसको याद रखिएगा। तो रेगुलेटिंग एक्ट है जो 1773 का है। तो रेगुलेटिंग एक्ट में क्या क्या काम हुए उसके बारे में है। तो रेगुलेटिंग एक्ट में कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई। प्रथम मुख्य न्यायाधीश इसके एलिजा एम्पे बनाए गए। जो कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी उसके मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस हैं एलिजा एम्पे थे। और किस एक्ट के द्वारा बना था? 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। और फिर इसके बाद में जो बंगाल का गवर्नर होता था, बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा, और बंगाल का पहला गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स हो जाएगा। तो ये सब किससे हुए थे? रेगुलेटिंग एक्ट से हुए थे। कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना और बंगाल का गवर्नर बंगाल जनरल कहा जाने लगा। फिर उसके बाद में है इसी में ही पिट्स इंडिया एक्ट है जो 1784 का है। तो पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के बाद में नियंत्रण परिषद की स्थापना की गई। तो नियंत्रण परिषद की स्थापना किस एक्ट के द्वारा की गई? पिट्स इंडिया एक्ट 1784 हो जाएगा। फिर है चार्टर एक्ट में क्या क्या हुआ? चार्टर एक्ट 1813 वाले में। तो 1813 का जो चार्टर एक्ट है उसमें जो शिक्षा थी, शिक्षा पर प्रतिवर्ष 1 लाख रुपये खर्च करने का उपबंध लगाया गया। तो ये क्वेश्चन आया भी है कि 1 लाख रुपये खर्च किस एक्ट के द्वारा किया गया था? तो चार्टर एक्ट 1813 हो जाएगा। और कंपनी का जो व्यापारिक अधिकार था वो समाप्त हो गया चाय और चीन को छोड़कर। फिर इसके बाद में आया चार्टर एक्ट 1833। तो बंगाल का जो गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। तो जो गवर्नर जनरल था उसको क्या बना दिया गया? बंगाल का था, और बंगाल से संपूर्ण भारत का बना दिया गया। और प्रथम कौन हो जाएगा भारत का गवर्नर जनरल पहला? तो भारत का हो जाएगा विलियम बेंटिक हो जाएगा। कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार पूर्णतः समाप्त हो गया। पहले चाय और चीन को छोड़ दिया गया था, अभी पूरा समाप्त कर दिया गया। और गवर्नर जनरल की परिषद में चौथे सदस्य के रूप में कानूनी सदस्य को शामिल किया गया। तो कौन होता है? पहला होता है प्रथम लॉर्ड मैकाले थे। इसके बाद में चार्टर एक्ट 1853 में क्या क्या हुआ? तो चार्टर एक्ट 1853 में विधि निर्माण हेतु केंद्रीय विधान परिषद की स्थापना हुई। तो विधान परिषद की स्थापना चार्टर एक्ट 1853 के द्वारा होती है। सिविल सेवकों की भर्ती है तो खुली प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया। तो चार्टर एक्ट 1853 के द्वारा है जो सिविल सेवकों की भर्ती के लिए खुली प्रतियोगिता का शुभारंभ भी किया गया था। तो जो अभी आपने पढ़े वो ईस्ट इंडिया के तहत अभी है जो ब्रिटिश क्राउन के शासनाधीन में पारित अधिनियम है। तो भारत शासन अधिनियम 1858 का है। गवर्नर जनरल को भारत का
वायसराय पदनाम दिया गया। तो भारत का जो गवर्नर जनरल था उसको अब क्या कहा गया? भारत का वायसराय। भारत के राज्य सचिव का पद सृजन किया गया। भारत का शासन कंपनी से छीन कर सीधे ब्रिटिश शासन के अधीन कर दिया गया। इसके बाद में है भारत परिषद अधिनियम 1861। इसमें है जो वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई। फिर है विकेंद्रीकरण की शुरुआत और वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति है जो भारत परिषद अधिनियम 1861 में की गई। भारत परिषद अधिनियम 1892, इसमें क्या किया गया? जो केंद्रीय विधान परिषद के भारतीय सदस्यों को वार्षिक बजट पर बहस करने, प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया। पूरक प्रश्न और मतदान का अधिकार नहीं था। तो भारत परिषद अधिनियम था 1892 का है। इस पर है जो वार्षिक बजट थी उस पर बहस कर सकते थे, प्रश्न पूछ सकते थे, लेकिन पूरक प्रश्न और मतदान करने का अधिकार नहीं था। इसके बाद में आता है भारत परिषद अधिनियम 1909। इसमें है जो माल्य मिंटो सुधार अधिनियम आया। पृथक निर्वाचन के आधार पर मुस्लिमों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया। तो ये वाला इम्पोर्टेंट है बहुत, और ये भी इम्पोर्टेंट है। कब का है? 1909 का है। भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा क्या क्या हुआ? तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम आया। केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था का प्रारंभ हुआ। प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत हुई। विषयों को 2 भागों आरक्षित और हस्तांतरित में बांटा गया। इसके बाद में है भारत शासन अधिनियम 1935। इसमें है जो केंद्र में संघात्मक सरकार की स्थापना की गई। प्रांतों में द्वैध शासन की समाप्ति, केंद्र में द्वैध शासन की शुरुआत, केंद्रीय बैंक और संघीय न्यायालय की स्थापना, बर्मा को भारत से अलग किया गया, सिंध और उड़ीसा नामक नए प्रांतों का इसके द्वारा निर्माण किया गया। तो ये थे अधिनियम। इसके बाद में यहाँ पे भारतीय संविधान सभा के बारे में इम्पोर्टेंट, तो इसे देख लेंगे। तो भारतीय संविधान सभा का गठन है जो कैबिनेट मिशन योजना 1946 के समय अप्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा इसका गठन किया गया। सदस्य संख्या कुल 389 थी। ब्रिटिश भारत से है जो 296 थे। देसी रियासत से 93 थे। महिलाएं इसमें 15 थी। और प्रथम बैठक इसकी 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। अस्थायी अध्यक्ष इसके हैं जो सच्चिदानंद सिन्हा थे। स्थायी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उपाध्यक्ष HC मुखर्जी थे। संवैधानिक सलाहकार BN राव थे। उद्देश्य प्रस्ताव है जो पेश किया गया 13 दिसंबर को 1946 को। पेश करता है कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। पारित कब हुआ उद्देश्य प्रस्ताव? 22 जनवरी 1947 को। पेश कब किया गया था? 13 दिसंबर 1946 को। पारित कब किया गया? 22 जनवरी 1947 को। अंतिम बैठक कब हुई भारतीय संविधान सभा की? तो अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई। तो ये थे संविधान सभा से और अधिनियम से संबंधित क्वेश्चन। अगर आपको क्लास पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा चैनल को। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच।